तो अब हम लोग करते हैं कंटिन्यूटी कुछ स्पेशल फंक्शंस की, है ना। तो लिखो कंटिन्यूटी ऑफ स्पेशल फंक्शंस। कंटिन्यूटी ऑफ स्पेशल फंक्शंस, है ना, जिसमें कुछ फंक्शंस, स्पेशल फंक्शंस अगर इन्वॉल्व हो तो हम इनकी कंटिन्यूटी को कैसे चेक करेंगे। जैसे सपोज कर लो, पहला है कि तुमको दे दे ग्रेटेस्ट इंटीजर f ऑफ x और इस fx की कंटिन्यूटी चेक करनी है। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर f ऑफ x सपोज कर लो ये आ गया और आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो अब ध्यान रखो, सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ गया। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है तो वो डिसकंटिन्यूअस कहां पे होता है? हर वो पॉइंट पे जहां पे वो x इंटीजर होगा। तो इन द सेम फैशन ग्रेटेस्ट इंटीजर fx डिसकंटिन्यूअस होगा कहां पे? क्या ये स्टेटमेंट परफेक्ट है? नहीं, है ना। तो अब इसमें करना क्या है, तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा एट वेयर fx इज इक्वल टू सम इंटीजर वैल्यू। fx की वैल्यू इंटीजर आ जाए उस x पे जहां पे fx इंटीजर है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात? जहां पे fx इंटीजर है। लेकिन ये कब होगा? व्हेन, अब इसमें तुम्हें कुछ चीजें चेक करनी पड़ेगी। अब इसमें तुम्हें चीजें चेक क्या करनी पड़ेगी? पहली चीज, डिसकंटिन्यूअस होगा ये फंक्शन। कब डिसकंटिन्यूअस होगा? अगर fx तुम्हारा मोनोटोनिक है। fx तुम्हारा मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक का मतलब क्या हो गया? या तो वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा या कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा, तो वो फंक्शन तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। fx को चेक करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो तुमको मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर ln x और मैंने कहा इसकी कंटिन्यूटी भैया हमको बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ln x। तो तुम्हें मालूम है सबसे पहले तुम्हारे लिए सस्पिशियस पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे? जहां पे ln x इंटीजर हो रहा है, बोलो, है ना। तो ये मेरे लिए पॉइंट्स क्या होंगे? अरे मेरी बात समझ में आ रही है? हमने क्या कहा था, फंक्शन की कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी तुम उस पॉइंट पे चेक करोगे जहां पे सस्पिशियस तुम्हारे माइंड में आ रहा। ऐसे तो ln x हर जगह तुमको कोई दिक्कत नहीं कर रहा, लेकिन ये जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर ln x आ गया तो हर, चूंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ln x हर इंटीजर पे जहां पे ln x इंटीजर हो रहा वहां पे डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए पॉइंट्स क्या होंगे? जहां पे ln x इंटीजर हो जाए। ln x का इंटीजर होने का मतलब है x क्या क्या हो सकता है? e। जैसे ही x e लेगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 भी होगा। 1 से स्टार्ट लो, बोलो भाई, 1 पे भी तो 0 देगा ना। 1 e स्क्वायर e क्यूब, ऐसे टर्म सारे बनते जाएंगे। अब देखो, अगर ln 1 है तो 0 देगा, x की वैल्यू e है तो ln e क्या दे देगा? 1 इंटीजर है। e स्क्वायर 2, e क्यूब 3, ऐसे ही e की पावर -3, e की पावर -2 भी तुम लिख सकते हो, है ना। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूं, है ना। क्या ये बात समझ में आ रही? बोलो। अगर तुम ln x का ग्राफ देखो तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ln x। ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है e। ध्यान से समझना मेरी बात। e पे वैल्यू क्या है? 1। फंक्शन कंटिन्यूअस मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है। तो अब जरा देखो, e के लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी अगर लिमिट देखोगे तो ये वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही? 0 से 1 के बीच में है। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या दे देगा? 0। मेरी बात समझ में आ रही है? बात को समझो ग्राफिकली कि एट x इक्वल टू e के लेफ्ट साइड में अगर तुम चेक कर रहे हो तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ln x की। e के राइट साइड में जब तुम जाओगे तो वो फंक्शन यहां पहुंच जाएगा, उसकी वैल्यू 1 से बड़ी है। किसकी? ln x की। तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, तो फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। इज दैट ओके? तो फंक्शन हमेशा अगर मोनोटोनिक आ गया
मोनोटोनिक का मतलब आइदर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर fx हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा उन पॉइंटों पे, बशर्ते उन पॉइंट पे क्रॉस करते समय वो मोनोटोनिक होना चाहिए। नहीं समझ में आई बात? इज दैट क्लियर? बोलो। अब जरूरी तो नहीं हर समय मोनोटोनिक होगा, है ना? तो अब सेकंड कंडीशन इसी पे लिखो। सेकंड कंडीशन क्या कहता है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सेकंड कंडीशन कहता है, मान लो अगर उसमें टर्निंग है, मान लो उसमें टर्निंग आ रही है। टर्निंग का मतलब जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स, एग्जाम्पल से समझ लो। अब तुमको दे दिया गया ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स, तो साइन एक्स का जरा ग्राफ बना लो, ये आ जाएगा। दिस इज 0 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। बोलो भाई, दिस इज पाई। अब देखो ऐसे तो तुम इसमें कंडीशन क्या निकालोगे, जहां जहां साइन एक्स इंटीजर होगा वो तुम्हारे लिए सस्पिशियस पॉइंट होगा, है ना? बोलो भाई। x इक्वल टू पाई बाई 2 पे, मान लो 0 से 2 पाई के बीच में मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ओपन ब्रैकेट पे, 0 से 2 पाई ओपन ब्रैकेट, है ना? तो x इक्वल टू पाई बाई 2 एंड x इक्वल टू पाई एंड x इक्वल टू 3 पाई बाई 2, ये 3 पॉइंट आ जाएंगे जहां पे साइन की वैल्यू तुम्हारी इंटीग्रल होगी। पाई पे तो तुम देखो कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा, बोलो। तो पाई पे तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, पाई पे डिसकंटिन्यूअस। नहीं समझ में आया? डिसकंटिन्यूअस क्यों? क्योंकि x इक्वल टू पाई वाली जो तुम देख रहे हो वहां पे ये फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीज करता जा रहा, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पाई बाई 2 पे तुम देख रहे हो तो फंक्शन टर्न कर रहा है, यस और नो? 3 पाई बाई 2 पे फंक्शन टर्न कर रहा है। टर्न करने का मतलब इंक्रीज करके डिक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है या डिक्रीज करके इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है। जैसे यहां पे इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, यहां डिक्रीज करके इंक्रीज करना स्टार्ट किया। इज दैट क्लियर? तो टर्निंग आ गई है। अब जब टर्निंग आएगी तो उस समय आपको चेक करना पड़ेगा, उस समय तुमको चेक करना पड़ेगा। यू कांट स्ट्रेट फॉरवर्ड से दैट दिस फंक्शन विल बी अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, अब पाई बाई 2 पे देखो, पाई बाई 2 के लेफ्ट साइड पे देखोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से, अरे बोला करो भाई, 1 से, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0। पाई बाई 2 के राइट साइड पे देखोगे तो 1 से, अरे छोटी है यार, साइन की वैल्यू कहां से 1 से बड़ी आ जाएगी? ये कौन सी गणित पढ़ लियो भाई? पाई बाई 2 से राइट साइड में उसकी वैल्यू 1 से, तो इंटीग्रल वैल्यू 0। बोलो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है? राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन ऐसे कंटिन्यूअस हो गया। वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो 0 आ रही है, लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 1, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। नहीं समझ में आया? है ना? पाई बाई 2 पे तो साइन वैल्यू 1 दे देगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 दे देगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है इस पाई बाई 2 पे? अगर तुम कहें मैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी? 0। राइट हैंड लिमिट कितनी आई? 0। बट f एट पाई बाई 2 कितना आ गया? ये 1 आ गया, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। यस और नो? ठीक है। पाई पे तो डिसकंटिन्यूअस होगा, चेक करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मोनोटोनिक है वहां पे। बोलो, आ जाओ 3 पाई बाई 2, ध्यान दो इधर। 3 पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम, तो देखो ये 0 से -1 के बीच में होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी? -1। बोलो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पाई बाई 2 से राइट पे पहुंचे, अभी भी 0 से -1 के बीच में है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट -1। वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो 3 पाई बाई 2 पे ये कंटिन्यूअस है, तो दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पाई बाई 2। नहीं समझ में आया? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x इज कंटिन्यूअस एट 3 पाई बाई 2 बट डिसकंटिन्यूअस एट पाई बाई 2 एंड पाई। इज दैट ओके? बोलो, तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर fx आएगा तो कहां पे चेक करोगे? जहां जहां fx इंटीजर हो रहा, पहली कंडीशन, और उसमें भी चेक कर लो अगर वो मोनोटोनिक है उन पॉइंटों पे तो डिसकंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज यू हैव टू चेक इट डाउन। इज दैट क्लियर? बोलो भाई, समझ में आया ये चीज?
नेक्स्ट सेकंड स्पेशल फंक्शन तुमको अगर दे दे सिग्नम ऑफ एफ एक्स, क्या दे दे? सिग्नम ऑफ एफ एक्स, और तुमको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, किसकी? सिग्नम एफ एक्स की। ठीक है, तो तुमको देखो ये तो क्लियर है कि सिग्नम एक्स जो होता है, सिग्नम एक्स, ये फंक्शन क्या होता है? 1 जब x ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन x इक्वल टू 0, -1 व्हेन x इज लेस देन 0। मतलब सिग्नम एक्स x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस होता है, बाकी हर जगह पे कंटिन्यूअस है। बोलो भाई। तो इसी तरह से सिग्नम एफ एक्स ये डिसकंटिन्यूअस होगा वेयर एफ एक्स कम्स टू बी 0। हर उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा जहां पे एफ एक्स की वैल्यू 0 हो रही होगी। क्लियर है? बाकी हर जगह पे ये कंटिन्यूअस होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमसे कह दिया जाए कि सिग्नम ऑफ साइन एक्स, इसकी कंटिन्यूटी बताओ। सिग्नम ऑफ साइन एक्स, इसकी कंटिन्यूटी बताओ। तो ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा? एन पाई पे। क्यों? क्योंकि हर एन पाई पे साइन एक्स 0 हो जाएगा। तो दिस इज डिसकंटिन्यूअस वेयर साइन एक्स इक्वल टू 0 मीन्स एक्स इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना? हर एन पाई पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं समझ में आया? क्लियर है? जैसे मान लो तुमसे कह दे कि सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर -1, तो ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा? जहां पे एक्स स्क्वायर -1 0 हो, है ना? तो दिस इज डिसकंटिन्यूअस वेयर एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, सो एक्स बिकम्स +-1। तो ये फंक्शन x इक्वल टू +-1 पे डिसकंटिन्यूअस है, अदरवाइज हर जगह पे कंटिन्यूअस होगा। तो समझ में आ गया? तो सिग्नम ऑफ एफ एक्स अगर कोई भी फंक्शन होगा तो केवल तुम्हें कहां चेक करना है? जहां पे एफ एक्स 0 है वो डिसकंटिन्यूअस होंगे, बाकी हर जगह पे कंटिन्यूअस होंगे। तो वो तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे कि जहां पे आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बोलो भाई। नेक्स्ट तुमको मान लो फंक्शन आ जाए कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a की पावर n, इस फॉर्म में अगर कोई चीज है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a की पावर n, तो हमेशा याद रखना कि इसकी वैल्यू 0 होती है इफ a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। इसकी वैल्यू 1 होती है अगर a की वैल्यू 1 हो जाती है, और इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है इफ a इज ग्रेटर देन 1, है ना? मेरी बात समझ में आ रहा है? तो जब भी a की पावर n का फॉर्म में तुमको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो ऑलवेज ट्राई टू मेक a लाइज बिटवीन 0 to 1 सो दैट इट बिकम्स 0 एंड देन यू प्रोसीड। और फिर उन पॉइंट पे तुम्हें कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। समझ में आ रही मेरी बात? किन पॉइंट पे? जहां पे a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाके इसको 0 के बराबर बना लो। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देखो, इसको एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो कि तुमको क्वेश्चन दे दिया है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, उसने कहा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x की पावर 2n - 1 अपॉन x की पावर 2n + 1। सपोज कर लो ये तुमको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है? x की पावर 2n - 1 अपॉन x की पावर 2n + 1 एंड डिस्कस द कंटिन्यूटी। देखो तो अभी लास्ट वाले में तुमने देखा था कि a की पावर n में a की वैल्यू अगर तुम 1 बना लेते हो, देखो 1 पे ये ब्रेक हो रहा है, 1 से छोटा है तो 0, 1 पे 1 दे रहा है, और 1 से बड़ा होने पे अनडिफाइंड कर दे रहा। तो इन द सेम वे अगर है तो इसको तुम लिख सकते हो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर की पावर n - 1 अपॉन x स्क्वायर की पावर n + 1। बोलो भाई, है ना? तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये तुम्हारे लिए कंसर्न पॉइंट है।
बोलो, अगर उससे छोटा होगा या उससे बड़ा होगा तो ये वैल्यूज चेंज होंगी, हाँ या ना। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो अब जरा देख लो, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है, अगर 1 से छोटी होगी तो मैं कह रहा हूं एट x इक्वल टू 1 पे मैं देख रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो जरा। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालोगे तो 1 से छोटी होगी, बोलो, तो ये टर्म क्या दे देगा, 0। ये टर्म 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही है। राइट हैंड लिमिट जरा चेक कर लो। अब राइट हैंड लिमिट के लिए ये 1 से बड़ी है, तो जब कभी भी 1 से बड़ी हो तो वो इन्फिनिटी मत लिख देना कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ गई। तो उसको करने के लिए तुम क्या करोगे, इसमें से x की पावर 2n कॉमन ले लो। तो देखो तुम्हारा क्या ये बनेगा फॉर राइट हैंड लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ध्यान से समझिए, x की पावर 2n जैसे ही तुमने कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 1 - 1 अपॉन x की पावर 2n अपॉन x की पावर 2n, तो 1 + 1 अपॉन x की पावर 2n। यस और नो, है ना। अब ये तो कैंसिल आउट हो गए, है ना। तो अब जरा देखो, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ऑब्वियसली 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी, बोलो। तो उसकी पावर इन्फिनिटी क्या दे देगा, 0। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, 1। नीचे वैल्यू क्या बनी, 1। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, -1। तो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। सिमिलरली यू विल चेक फॉर x इक्वल टू -1। समझ में आ गई मेरी बात, नहीं समझ में आया। तो जब कभी भी a की पावर n का फॉर्म आए तो सबसे पहले तो कहां पे चेक करनी है, वो तुम्हारा एरिया ऑफ पॉइंट होगा, तो वो कहां होगा, जहां a 1 बन रहा हो। क्लियर है मेरी बात। और जब a ग्रेटर देन 1 वाला केस हो तो उसको भी कन्वर्ट किसमें करना है, अरे मेरे भाई लोग, a ग्रेटर देन 1 बन रहा था तो तुमने किसमें कन्वर्ट किया, ऐसा बनाओ कि वो a लेस देन 1 का बन जाए। जैसे x की वैल्यू 1 से बड़ी थी तो तुमने 1 अपॉन x कर दिया, है ना, ताकि वो जब लिमिट लो तो वो वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो उसको इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं समझ में आया, वही है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या होता है, हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देते हो। सेम फैशन यहां पे भी काम करिए आप, बोलो। नहीं समझ में आया, आ गया, बोलो भाई, है ना। तो ये कुछ स्पेशल फंक्शंस थे जो कि तुम्हारे क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होंगे, तो यू कैन इजिली सॉल्व अकॉर्डिंगली, ठीक है। x की पावर 2n माइनस यहां पे, हाँ, तो हमें क्या दिक्कत है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये तो 1 पे ही अपने को ब्रेक करेगा ना, 1 से छोटे पे ये इनफाइनाइट जाएगा या नहीं जाएगा। हम इस x स्क्वायर को इसके बराबर नहीं कर रहे हैं कि ये 1 है, ये होता है x की पावर 2n माइनस a और यहां प्लस a, तो मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं तो इसको देख रहा हूं कि ये वैल्यू 1 कब हो रही है। समझ में आ रही कि नहीं, a की पावर n में a को देखना है, समझ में आ रहा ना। हाँ, ये मत कंफ्यूज हो जाना कि यहाँ पे ये -1 सर ने दिया इसलिए इसको बराबर 1 कर दिया। मैं न्यूमरेटर को 0 नहीं बना रहा हूं, आई एम जस्ट मेकिंग x की पावर 2n इक्वल टू 1, इसलिए x की वैल्यू +-1 होगी, x स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ में आई बात, बोलो। तो आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ लो। ओके, तो अब नेक्स्ट टाइम कल हम लोग 1-2 टॉपिक इसमें और वो डिस्कस करेंगे और कुछ हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।